नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के प्रियम्बल के बारे में, यानी कि उस ओपनिंग पैराग्राफ के बारे में जो बताता है कि हमारा देश किस फिलॉसफी पे बना है और हमें किस तरह का भारत बनाना है। ये छोटा सा पैराग्राफ भारत के लक्ष्यों, विचारों और वैल्यूज का सार है। तो सबसे पहले सवाल, प्रियम्बल होता क्या है? प्रियम्बल एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जो बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन किस मकसद से बनाया गया है। ये एक फिलोसॉफिकल समरी है जो बताता है हम कैसे नेशन बनना चाहते हैं, हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, सिटीजन्स के राइट्स और ड्यूटीज़ क्या होंगे। ये प्रियम्बल इन्फोर्सेबल नहीं है, यानी इससे डायरेक्टली कोर्ट में यूज़ नहीं किया जा सकता, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन का गाइडिंग लाइट ज़रूर है। चलिए अब प्रियम्बल का असली टेक्स्ट पढ़ते हैं। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. ये लिंस सिर्फ फॉर्मल वर्ड्स नहीं हैं, ये एक सपना है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया के लिए देखा था। प्रियम्बल का आइडिया हमें यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से मिला। इसे हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने ड्राफ्ट किया था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1939 को अडॉप्ट किया। लेकिन याद रखिए, प्रियम्बल को यूज़ करना, समझना और जीवन में लागू करना सिर्फ लॉ मेकर्स का काम नहीं है। वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी आम जनता भी इसके क्रिएटर हैं। प्रियम्बल को हम 4 मेन सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। सोर्स ऑफ अथॉरिटी, वी द पीपल ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन की पावर लोगों से आती है, किसी राजा या ब्रिटिश क्राउन से नहीं। नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। अडॉप्शन डेट 30 नवंबर 1949। ये 4 पिलर्स मिलके बताते हैं कि इंडिया कैसे चलेगा और किस डायरेक्शन में जाएगा। चलिए अब एक एक शब्द को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सॉवरेन, इंडिया एक इंडिपेंडेंट देश है। कोई फॉरेन पावर हमारे इंटरनल या एक्सटर्नल डिसीजंस में इंटरफियर नहीं कर सकता। सोशलिस्ट, इसका मतलब है सोसाइटी में इक्वालिटी लानी, गरीबी हटाना, बेसिक नीड्स सबको देना। ये सब सोशलिस्ट अप्रोच का पार्ट है। सेक्युलर, इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। हर सिटीजन को अपना रिलीजन फ्रीली प्रैक्टिस करने का राइट है। डेमोक्रेटिक, इंडिया में लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों की सरकार होती है। वोटिंग राइट सबको है और गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है। रिपब्लिक, हमारे देश का प्रेसिडेंट इलेक्टेड होता है, इनहेरिटेड राजा या महाराजा नहीं। अब बात करते हैं प्रियम्बल के कोर गोल्स की। जस्टिस, सोशल जस्टिस, कास्ट, जेंडर, रिलीजन के बेसिस पे भेदभाव नहीं। इकोनॉमिक जस्टिस, पैसा और रिसोर्सेज फेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो। पॉलिटिकल जस्टिस, हर किसी को वोटिंग और इलेक्शन लड़ने का अधिकार। लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, इक्वालिटी। सब लोगों को इक्वल स्टेटस और अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं। फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा, सब में एकता और सम्मान हो, चाहे वो किसी भी कास्टे, रिलीजन या लैंग्वेज से हो। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू प्रियम्बल में कुछ शब्द ऐड किए गए। सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी। ये इमरजेंसी के टाइम में हुआ था जब इंदिरा गांधी की सरकार ने संविधान में कई अमेंडमेंट्स किए थे। क्या प्रियम्बल अमेंड हो सकता है? जी हाँ, प्रियम्बल अमेंड हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन है कि इससे अमेंड करते वक्त कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया केशवानंदा भारती केस 1973 में, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ये एनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन इसका यूज़ इंटरप्रिटेशन के लिए हो सकता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज देखते हैं।
बेरुबारी यूनियन केस 1960। कोर्ट ने पहले कहा था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। केशवानंदा भारती केस 1973 ये डिसीजन रिवर्स किया। एससी ने बोला प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का रिफ्लेक्शन है। एस आर बोमेवैंडी यूनियन ऑफ इंडिया 1994 ये केस सेक्युलरिज्म से जुदा था। कोर्ट ने कहा सेक्युलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और ये प्रियम्बल से निकालता है। प्रियम्बल का डायरेक्ट लिंक होता है फंडामेंटल राइट्स पार्ट 5 से, जिसमें लिबर्टी इक्वालिटी जैसे गोल्स फुलफिल किए जाते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 20 से, जहां स्टेट को यह गाइडेंस मिलती है कि वो कैसे जस्टिस और सोशल वेलफेयर प्रमोट करें। अगर कभी किसी क्लॉज का इंटरप्रिटेशन अनक्लियर हो तो कोर्ट्स प्रियम्बल के वैल्यूज का यूज करते हैं समझने के लिए। कुछ लोगों ने कहा है कि प्रियम्बल सिंबॉलिक है, आइडियलिस्टिक है, एनफोर्सेबल नहीं है, इसलिए इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट कम है। लेकिन सच ये है कि ये मोरालिटी का बैकबोन है, एक मॉरल कंपेस जो डायरेक्शन दिखाता है लॉ मेकर्स, जजेस और सिटीजन्स को। तो दोस्तों, आखिर में यही कहा जा सकता है कि प्रियम्बल सिर्फ एक शब्द पंक्ति नहीं है, बल्कि एक देश का सपना है। ये हमें याद दिलाता है कि हम एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं। ह्यूमन जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का पालन करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, वी द पीपल, हर सिटीजन इस ड्रीम का हिस्सा है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट और सोल है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपके हिसाब से आज के भारत में प्रियम्बल के कौन से एलिमेंट्स सबसे ज़्यादा रेलेवेंट हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लीगल कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद।